नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपको जो है 60 नोट्स वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक बेहतर प्रयास है कि आप लोगों को पूरे के पूरे सिलेबस को कवरअप कराया जाए। संस्कृत का एक वीडियो आपको दिया जा चुका है, यह दूसरा वीडियो आपके बीच जा रहा है। संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक छूट रहे थे जिसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे बताए कि सर ये टॉपिक छूट रहा है। देखिए, संस्कृत में जो शब्द रूप है, जो धातु रूप है, वो सभी चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। कोई व्यक्ति आपको मैं अगर आपको जो है यहाँ पे मतलब कि स्क्रीन पर उसे लिख करके आपको पढ़ाऊँ तो निश्चित रूप से आपका मैं केवल समय जाया करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको केवल और केवल अपने बुक में से याद करना है और एक बार नहीं 5 बार याद करेंगे तो निश्चित रूप से याद होगा। अगर वैसे नहीं याद होता है तो लिख करके याद करिए, लेकिन याद आपको ही करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और 15-20 मिनट के वीडियो में पूरे के पूरे सेशन को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, संस्कृत शिक्षण में क्या होता है? संस्कृत शिक्षण में दृश्य एवं श्रव्य उपकरण होते हैं। कौन कौन सा होता है? दृश्य साधन किसे कहते हैं? जिससे बच्चा देख करके सीखता है। ऐसे साधन जिन्हें बच्चे देख करके जल्दी सीखते हैं। और प्राइमरी विद्यालयों में ऐसे साधन होते हैं जैसे मानचित्र होता है, मॉडल पेपर होता है, चार्ट होता है, पट्टिका होती है, प्रतिरूप होता है। ये सभी जो है प्राइमरी विद्यालयों के कक्षा कक्ष को सुसज्जित करने के लिए, जिससे बच्चा जो है चित्र को देख करके सीख पाए, ऐसा जो है दृश्य साधन हम संस्कृत के सीखने में प्रयोग करते हैं। संस्कृत को ही नहीं अपितु तमाम सारे विषयों को सीखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। श्रव्य साधन की मित्रों बात करें, श्रव्य साधन ऐसा साधन होता है जिन्हें सुन करके विषय वस्तु को समझने में मदद मिलती है, उन्हें हम श्रव्य साधन बोलते हैं। जैसे वर्तमान के समय में आप क्या कर रहे हैं, अगर आप अपना आंख बंद करेंगे तो आप हमारी बातों को केवल अपने दिमाग में महसूस करेंगे, सुन करके एक बेहतर दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। यही होता है श्रव्य साधन। ठीक है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं लिंगुआ फोन ये क्या होते हैं? श्रव्य साधन होते हैं। दृश्य श्रव्य साधन क्या होता है? चित्र के साथ साथ आवाज भी आती है, जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर। वर्तमान के समय में जब आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो यह वीडियो दृश्य श्रव्य उपकरण के बीच में आपके बीच जा रहा है, दृश्य श्रव्य उपकरण के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से यहां से पूछा जाता है, इस वजह से मैंने बताया। वाचन क्या होता है मित्रों? वाचन का मतलब क्या होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वाचन का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? वाचन का मतलब होता है पढ़ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वाचन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्श, एक होता है अनुकरण, एक होता है सस्वर वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है? अध्यापक द्वारा वाचन छात्रों के लिए आदर्श वाचन है। जब अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ करके सुनाता है कि बेटा इसे इसी तरह से पढ़ना है, तो क्या है? आदर्श वाचन है। अनुकरण वाचन का मतलब क्या होता है? पहले अध्यापक क्या करता? आदर्श वाचन करता है। पहले एक बार पढ़ के बच्चों को कहेगा आप लोग चुप रहिए, मैं पढ़ करके सुनाता हूं। तो अध्यापक पहले पढ़ करके सुनाता है। दूसरे नंबर पे बच्चे से कहता है हम बोल रहे हैं आप भी बोलिए। वही होता है, आगे अध्यापक पढ़ता है, उसके बाद बच्चा सुन करके उसे दोहराता है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकरण वाचन, है ना। और तीसरे को सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन का मतलब होता है लय, स्वर एवं ताल के अनुसार उतार एवं चढ़ाव के साथ जब पूरे बच्चे एक साथ मिलकर के वाचन करते हैं, उसे हम सस्वर वाचन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। वीडियो क्लिप किसे कहते हैं मित्रों? जैसे मैं जो है निशांत ज्ञान 2.0 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें जो है मैं अपनी वीडियो का क्लिप डलवाता हूं। क्लिप का मतलब क्या होता है? जो हमारी मोटिवेशनल बातें होती हैं, जो खास बातें होती हैं, जो लगता है कि आप वीडियो में इग्नोर कर रहे हैं, उस वीडियो को कट करके क्लिप के माध्यम से मैं उस चैनल पर डालता हूं, तो होता है वीडियो क्लिप। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके डिस्क में उतारा जाता है और उसे बच्चों को दिखाया जाता है। महत्वपूर्ण क्या होता है? स्वचालित फ्रेम, स्टॉप की व्यवस्था, फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड किया जा सकता है, फीडबैक तत्काल मिलता है, भंडारण हेतु कम स्थान चाहिए। अर्थात ये थोड़ा सा कंप्यूटर ही नॉलेज दिया गया है वीडियो क्लिप में क्या क्या होता है। ठीक है, आगे अब सूक्तियों की बात कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण सूक्तियां आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, जो आपसे पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मित्रों, पहला सूक्ति क्या है? मैं इन सूक्तियों के बारे में डिस्कस भी कर चुका हूं। साथ के साथों वीडियो अगर आप चाहते हैं संस्कृत को बेसिक से सीखना और डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर को टारगेट करते हुए संस्कृत को अच्छी से सीखना चाहते हैं, तो मैंने संस्कृत को बेहतर सिखाने का प्रयास जो है किया है। आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं, वरना आप अगर बेहतर कंडीशन में है तो वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय जो है वीडियोज को देखने में जाया जाए।
कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। ये इसमें जो है भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, खे पार्थ कर्म में विश्वास करो, फल की चिंता न करो, कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति भी ना हो, इसलिए तुम कर्म फल के लिए मत बनो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप कक्षा 6ठी से पढ़ रहे हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे। आगे बात करते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। मित्रों, आत्मा के बारे में बात की गई है। आत्मा क्या होती है? जो हमारा शरीर है वर्तमान में, इस शरीर को आप एक दिन क्या कहेंगे, जिस दिन ये शरीर मतलब कि इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन आपके घर वाले कोई आपको पूछने आएगा तो नहीं कहेंगे फलाने वहां रखे हैं, वो कहेंगे जाइए मिट्टी वहां रखी गई है। आपका शरीर जो है मिट्टी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर है, अर्थात इसी में बताया गया है आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न शस्त्र काट सकता है, नयनम दहति पावकः, न अग्नि जला सकती है, न जल से गीला किया जा सकता है, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः, न वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा हमेशा विकार रहित होती है, अर्थात हम आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीने न शोभन्ते निर्गंधाइव किस्सुकाः। रूप यौवन से संपन्न हो, बड़े खानदान में जन्म लिया हो, लेकिन विद्या के बिना मनुष्य सुगंधहीन टेसु फूल की तरह होता है। अर्थात जिस तरीके से आप जानते हैं, टेसु मतलब वर्तमान में हमारे टेसु का फूल जो है हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है, लेकिन इस टेसु का फूल दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से होता है रूप और यौवन। आपके शरीर मदमस्त चमकता हुआ भले ही दिखाई दे, आप बड़े खानदान में भले ही पैदा हो जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर कोई विद्या नहीं है, तो निश्चित रूप से आप 4 लोगों के बीच बैठ करके अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यही है, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा है विद्याहीने न शोभन्ते निर्गंधाइव किस्सुकाः। अर्थात ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा मतलब जब जब, ही धर्मस्य धर्म की ग्लानिर्भवत भारत, हे भारत जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थान धर्मस्य, अभ्युत्थान अर्थात अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब हम पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। यह भगवान कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जब जब पृथ्वी पर क्या होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को जो है अक्रोध से जीता जा सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, आप भी क्रोध करेंगे तो निश्चित रूप से विवाद बढ़ेगा और आगे जो है आपका रिश्ता खराब होगा, है ना। वो रिश्ता आपके पिता पुत्र में हो सकता है, और रिश्ता आपके पति पत्नी में हो सकता है, तमाम तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। अगर एक तरफ से रिश्ते में जो है कड़वाहट आनी शुरू हुई तो निश्चित रूप से किसी ना किसी को जो है रिश्ते को रखने के लिए झुकना ही पड़ेगा। अगर नहीं झुकेंगे तो विवाद बढ़ेगा और रिश्ते में कड़वाहट आएगी, है ना। तो क्रोध अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसे हम अक्रोध से जीत सकते हैं, उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। असाधुनाम साधुना जयेत, अगर कोई असज्जन है तो उसे हम सज्जनता से जीत सकते हैं। जयेत कदर्यम दानेन, कृपण को जो है दान देकर के जीत सकते हैं। और जयेत सत्येन चानृतम, असत्य को जो है सत्य से जीता जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे केवल सिद्धांत है, वास्तव में सिद्धांत है ना। दुर्जन को सज्जनता से कैसे जीतेंगे? एक व्यक्ति आया, आपको एक कंटाप लगा के चला गया, आप सज्जनता दिखाइए, है ना। आज की डेट में ऐसा है, गांधी जी ने कहा कि एक थप्पड़ मार दे तो आप दूसरा थप्पड़ उसके सामने कर दीजिए, वो खुद लजा जाएगा। आज लजाने वाली कंडीशन किसी के पास नहीं है। हर एक के भीतर जो है एक तरीके से बहुत ही तुच्छता विद्यमान हो गई। एक गाल किसी के सामने करेंगे तो आपका दूसरा गाल मार मार के फाड़ देगा, है ना। ऐसी स्थिति आ गई है। छठे की बात करते हैं, वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अच्छीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम, वृत्त इसमें 2 अर्थ है। वृत्त का अर्थ मतलब होता है
चरित्र और वित्त का अर्थ होता है धन। इसमें बताया गया है चरित्र को यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात जिस तरीके से आपका सामाजिक स्टेटस है, जिस तरीके से आपका चरित्र है, वह चरित्र यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर धन आता है वृत्तम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयात याति च, वित्त आता है और चला जाता है, अर्थात धन आज है कल नहीं रहेगा, और कल नहीं है तो परसों जरूर धन आएगा। धन का नष्ट होना कुछ नहीं होता है। अच्छीड़ो वित्तता छीड़ो, धन का अर्थ होने से कुछ नहीं होता है। वृत्तस्तस्तु हतो हता है, अगर एक बार चरित्र नष्ट हो गया तो मानो मृतक के समान होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक अच्छा खासा सुडौल बालक अगर कहीं पर कोई गलती चरित्र के रूप में कर दिया है, उसका चरित्र पर दाग लग गया है, तो उस अच्छे खासे सुडौल बालक को एक मतलब कि निरीह प्राणी उसे मारेगा तो तब भी वह कुछ बोल नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन समाज में उत्पन्न होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, क्या लिखा गया है? शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधवो न सर्वोत्रम चंदनम न वने वने। हर पर्वत में जिस तरीके से मणि नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से मोतिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होती है। हर पर्वत में मणि नहीं होती है, मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होती है। साधवो न सर्वत्र है चंदनम न वने वने, ठीक जिस तरीके से हर पर्वत में मणि नहीं होती है, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होती है, हर वन में जो है चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से सर्वत्र हर स्थान पे सज्जन पुरुष नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्थात आपको सजेष्ट और सजग होकर के इस समाज में अपने आप को रखना है, क्योंकि सज्जनता अब हर जगह नहीं मिलती है। 100 में से 0.1% व्यक्ति ही आपको सज्जन दिखाई देगा, नहीं तो आपको सज्जन व्यक्ति से भेंट ही नहीं होगी, है ना। चलिए, शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे, साधवो न सर्वोत्रम चंदनम न वने वने, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जितने भी चीजें लिखी गई है। कोडर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक है, काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीडेव केवलम, है ना। अर्थात समझने का प्रयास करिएगा। इसमें यह बताया गया है ऐसे पुत्र का क्या अर्थ जो विद्वान है, जो न तो विद्वान है और न ही धार्मिक है। को अर्थ क्या लिखा गया? को अर्थ पुत्रेण जातेन ये न विद्वान न धार्मिक है। ऐसे पुत्र के रहने से क्या फायदा जो विद्वान नहीं है, जो धार्मिक नहीं है। यह ठीक उसी तरीके से है, कानेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीडेव केवलम, ठीक उसी तरीके से उसी प्रकार से है जैसे काना आंख से क्या मतलब जो सिर्फ पीड़ा देती है। अगर आपका एक आंख काना है तो वह केवल आंख में लगी रहेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है, केवल वो पीड़ा देगी, आपको लोग काना कह के बुलाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपका पुत्र न तो विद्वान है न ही धार्मिक है तो पुत्र ना होने से ही बेहतर है, वही सही है, पुत्र ना हो तभी बेहतर है ना। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिक है, काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीडेव केवलम, अर्थात ऐसे पुत्र का क्या अर्थ है जो न तो विद्वान है न ही धार्मिक है। यह उसी प्रकार से दुखदाई है जिस तरीके से काना आंख होता है और काना आंख केवल आपको दुख देता है ना। आगे बात करते हैं, कुछ चीजें आपको आपके लिए दी गई हैं, मैं आपको बता देता हूं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कक्षा 5वीं से आप लगातार पढ़ रहे हैं। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बकुले की तरह ध्यान होनी चाहिए, कुत्ते के नींद की तरह सोने वाला होना चाहिए, अल्प आहार ग्रहण करने वाला होना चाहिए, गृह का त्याग करने वाला होना चाहिए। यही विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, यही विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। अगर आप में से ऐसे लक्षण हैं तो वास्तव में आप विद्यार्थी हैं, है ना। आगे बात करते हैं 10वें की।
उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। जिस तरीके से उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च, जिस तरीके से सूर्योदय के समय सूर्यलाल होता है और सूर्यास्त के समय भी सूर्यलाल होता है, ठीक उसी तरीके से जो महान व्यक्ति होता है, संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति आ जाए चाहे वह बहुत बड़ा शक्तिशाली विधायक सांसद हो जाए तब भी, चाहे वह एक दरिद्र की श्रेणी में आ जाए तब भी, उसके स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वर्तमान के समय में एक प्राइमरी की नौकरी किसी के घर आ जाती है तो सीना इतना फाड़ के चलते हैं जैसे पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये होता है तुच्छ प्राणियों की निशानी, लेकिन यहां पे तो महान प्राणियों की निशानी बताई गई है ना। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, है ना। जिस तरीके से सूर्योदय के समय सूर्यलाल, सूर्यास्त के समय सूर्यलाल होता है, ठीक उसी तरीके से महान व्यक्ति के पास चाहे कितनों भी संपत्ति आ जाए, चाहे कितनों भी विपत्ति आ जाए, वह कभी अपने आप को नहीं बदलता है, अपने व्यवहार को नहीं बदलता है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह अपना है, अयम निज यह अपना है, परोवेति यह दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम ऐसी गणना, लघु मतलब तुच्छ हृदय, चेतसाम माने चेत वाले, ऐसी गणना तुच्छ हृदय वाले करते हैं। यह अपना है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना तुच्छ हृदय वाले करते हैं। क्योंकि जो महान हृदय वाले प्राणी हैं उन्हें पता है कि इस धरती पर कोई किसी का है ही नहीं। आपको भी पता होना चाहिए इस धरती पर कोई भी वस्तु आपकी कभी हो ही नहीं सकती है, चाहे वह आपका पुत्र हो, चाहे वह आपकी पत्नी हो, चाहे वह आपका जमीन हो, चाहे वह आपका जायदाद हो, वह आपका कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वाले तो पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपशे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, इसे आप बताइएगा, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चलिए यहाँ पे जो है अनुवाद बताया गया है। अनुवाद मैंने आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से, 2 वीडियो के माध्यम से अनुवाद मैंने बताया है ना। इसमें मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट अनुवाद दिया हूं, क्योंकि आप देख लीजिए क्यों आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आप सीखना चाहते हैं अनुवाद तो इसमें मैं सिखा नहीं रहा हूं, सिखाने के लिए मैं लेक्चर पे व्हाइट बोर्ड वीडियो शूट किया हूं, उसे मैंने अपलोड किया है, वहां से आप सीखिएगा। यहां से आप जानिएगा कि आपको आता है अनुवाद या नहीं आता है। और इंपॉर्टेंट अनुवाद है। आप लोग बोलते हैं भवन्तः आलपन्ति, मेरा घर गांव में है, मम गृहम ग्रामे अस्ति, तुम पुस्तक लाओ, तुम पुस्तकम आनय, यहां आदमी रहते हैं, अत्र जनाः निवसन्ति, यह गाय काली है। अर्थात 1 मिनट में आपको बता दूं, ये 4था पेज है, ये अनुवाद वाला पेज यहां पे लग गया था शुरू से, इसे देखिएगा। राममाण सूत्र यहाँ पे सर ने लिखा है, जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया लगेगी, काल लकार की। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस पुरुष वचन की काल लकार की कर्ता रहेगी उसी पुरुष वचन काल लकार की क्रिया रहेगी। वचन अगर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इसे आप जानते हैं। पुरुष कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। इस बात को भी आप जानते हैं। अगर आप अनुवाद को सीखना चाहते हैं तो भाई मैं आपको पर्सनली गाइडेंस दे रहा हूं कि आप हमारे उस वीडियो को, अनुवाद वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। आप कुछ लोग कहेंगे सर प्लेलिस्ट हम देखना नहीं जानते हैं, तो भाई दिक्कत हो सकती है आपको। प्लेलिस्ट तो आप इतना यार व्हाट्सएप पे जो है चैटिंग कर लेते हो, है ना, तो उतना नहीं जानते हो। राम पढ़ता है, राम जो है प्रथम पुरुष है, लकार कौन सा है? लट लकार है। किसी भी लट लकार का अगर लट लकार है तो क्रिया भी लट लकार की होनी चाहिए और एक वचन की होनी चाहिए, है ना, प्रथम पुरुष में होनी चाहिए। राम एक वचन प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष में, रामः पठति। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, यहाँ पे तुम पठति लिख दिया गया है लेकिन गलत है, तुम पठसी होगा। क्या होगा? आप पठ धातु का रूप लिखिए, पठति, पठता, पठंती, पठसी होता है। क्या होता है? पठसी। तुम पठसी हो जाएगा, है ना। सर ने गलत लिख दिया है। चलिए, ज़्यादा लिखना पड़ता है तो हो जाता है। मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छति। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी गलती कर दिया गया है, गच्छति नहीं होगा, गच्छति नहीं होगा। मैं विद्यालय जाता हूँ तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गच्छामि हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी गलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अहम विद्यालयम गच्छामि। आगे बात करते हैं, तुम दोनों पढ़ो। क्या लिखा गया है?
तुम दोनों पढ़ो। यहां पर देखिएगा तुम दोनों पढ़ो, कौन सा लकार है? लोट लकार है। लोट लकार मतलब भूतकाल। आप में जो है लट लकार और लोट लकार है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोट लकार का आपको रूप याद होना चाहिए। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत। तो तुम कहां पे, तुम दोनों का क्या आ रहा है? युवाम। युवाम कहां आता है? मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है। मध्यम पुरुष के द्विवचन में जब आप जाएंगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम युवाम पठतम। सही हो जाएगा, ठीक है। तुम सबको पढ़ना चाहिए। युवाम पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत, पठेत नहीं है, पठत, ठीक है। तुम सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये पढ़ना चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में क्या होता है? विधिलिंग लकार होता है। तो विधिलिंग लकार में क्या चलता है? पठेत पठेताय, पठेत पठेताय, पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम, क्या हो जाएगा? यूयम पठेतम। क्या हो जाएगा? यूयम पठेतम हो जाएगा, पठेत नहीं होगा, यूयम पठेतम हो जाएगा। अर्थात यही पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे दिया जाएगा। कुछ बच्चे वहां पे नू नुकुर करेंगे, सर पीडीएफ में गलती दिया गया है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ को दिखा करिए, है ना। पीडीएफ में कुछ गलती हो सकती है, इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। बालक ने गुरु को प्रणाम किया, इस तरीके से आप देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा गया है ना। मैंने राजन सीरीज को देखा, राजन सीरीज में जो है विशेषता गलती जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। किसमें? आपके अनुवाद वाले में बहुत ज़्यादा गलती दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो दिया गया है आप इसे भी देखिएगा। और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा मैं बता दूं ना, तो मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मैं 2 बार कह रहा हूं, आपके पर्सनल हित के लिए बोल रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं वह वीडियो चले, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छा चल गया है वीडियो। उस वीडियो चले या ना चले, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आपको, जो है पूरे संस्कृत को कवर किया, है ना। चलिए, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उस वीडियो को जो मेरा वीडियो वो है, क्या नाम है, अनुवाद वाला वीडियो, उसे जरूर देखिएगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।